हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। आज मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाऊंगा एसएमसी का। ठीक है। एसएमसी बेस्ड मतलब जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है उस बेसिस पे हम कैसे एनालिसिस करके और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है। यह है यूरो यूएसडी। ठीक है। और ये है जीबीबी यूएसडी। ठीक है। इन इन दो ये जो दो चार्ट्स हैं इन्हीं दो चार्ट्स के अंदर मैं दिखाऊंगा। चलो मैं गोल्ड के अंदर भी दिखाऊंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके। तो देखो, ये एक्सनेस पे हमें एक ये बार रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें। तो इसी से हम करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है। तो इसके लिए मुझे वन देखो, ये इतना बड़ा चार्ट है ना, इतना बड़ा चार्ट ये मुझे 1 मिनट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं करूँगा मार्क। ठीक है, इस तरीके से मैं मुझे कुछ भी नहीं पता है अभी। ठीक है। चलो मैं इतना ना मार्क कर सकता हूँ। ठीक है। और 1 मिनट पे आ जाऊँगा। ठीक है, 1 मिनट पे। ठीक है। 1 मिनट पे देखो कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, इतना ही आ रहा है। ओके, और यहाँ से इतना। ठीक है। ठीक है। अब मुझे जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके। ठीक है ना। चलो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके मैं एक मतलब एक स्विंग को पकड़ूंगा। यानी कि पहला काम जो मेरा रहता है, मैं एक स्विंग को पकड़ूंगा। ठीक है। यानी कि एक हाई को एक लो को। ठीक है। एक हाई को पकड़ा, ये क्या है, अप है। ठीक है, मतलब अप साइड का एक हाई है, ये एक लो है। ठीक है। बट इसको पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे पहले देखना है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स मार्केट बुलिश है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसने ऊपर से अगर नीचे साइड से दिया होता तो मार्केट बेरिश है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ओके। और इसका यानी कि इसका हाई और इसका लो अगर हम पकड़ेंगे, ठीक है ना, फिर हमें क्या देखना होता है, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, अब मैं इसका हाई। ठीक है, इसका हाई, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि बॉडी क्लोज नहीं हुए, दूर से नहीं दिखेगा। चलो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। तो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर मैं इसी को समझूंगा। और इसका लो जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, जिसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम, मार्केट बुलिश है। ठीक है। ठीक है, और उस हिसाब से हमें खाली बाइंग ही करनी होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ। चलो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले लो को हम कट करेंगे और इस वाले लो को हम पकड़ेंगे और इस वाले हाई को पकड़ेंगे। ठीक है, जहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुई है। और जहाँ से देखो, ये एक एक कैंडल है ना, यहाँ पे एक एक कैंडल, थोड़ा सा मुंह हमें देखने को मिल रहा है बाइंग के लिए। ठीक है ना। तो इन बाइंग को हम कैसे पकड़ेंगे, ये यही मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है। चलो 1 मिनट पे जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे, देखो कितना बड़ा हमें एर है। मैं इसको वैसे नहीं करूँगा, मतलब ऐसे नहीं, बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना भी तो है कि देखो यहाँ से अब पीछे नहीं है, तो यहाँ यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आ रही है बात समझ। चलो, हम जाते हैं बार रिप्लाई पे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे और मुझे इतना ही हमें मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा हमें देखने को मिला। ठीक है। ठीक है। चलो, हमने क्या देखा, एक हाई है और एक लो है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक आने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है। चलो ठीक है, इतना चलो हम इसी को ये मानेंगे लो। ठीक है। ओके। अब यहाँ से मुझे देखना है कि क्या करना है। हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक मैंने देखा मार्केट बुलिश है। ठीक है ना, और ये उसका पुल बैक है। देखो, अगर आपको समझ में आएगा, ऐसे यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड था। ठीक है, अब ये उसका पुल बैक है, अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब धीरे धीरे आगे आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है। ओके, आ रही है बात समझ। चलो, मैं मतलब आपको लगा होगा कि इसको पता है कि मार्केट आप ट्रेंड में है, ये कोई सा भी ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक लेगा और उससे मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है। देखो, यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है और लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है। ठीक है ना, लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है।
ठीक है, लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहीं पे हुआ, ठीक है, ओके गॉट इट। तो इसके बाद मार्केट देखो, मैं अब कैंडल्स को इस तरीके से दिखाता हूँ, चलो ऐसे हमें देखने को मज़ा आता है, ठीक है, देखने में, ठीक है, बोरिंग नहीं हो जाते हैं, बोर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, किसने दिया, इस वाले स्विंग ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। चलो इसका हाई देखते हैं, इसी का हाई यहाँ पे है, ठीक है, इसका हाई यहाँ पे है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब मुझे देखना है वैलिडेशन, मतलब वैलिड कौन सा क्या है, ठीक है। अब ये वाला लो पकड़ेंगे, ठीक है, और इसी का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक यानी कि ये वाली कैंडल हमें लेनी होती है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बट वी आर इन 1 मिनट, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं चलेगा, हम नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और जब भी मार्केट इस पे आएगी, मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। अब मुझे देखना है, चलो यहाँ से तो आ गई, ठीक है। अब मैं देखूंगा इसका हाई टूटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसका लो टूटना चाहिए, टूटी नहीं, नहीं ब्रेक हुआ, मत हुआ, तो इस दैट मीन्स अब यही जो हाई लो था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये वाला हाई जो है ये टूटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर टूटा नहीं तो ये वाला लो टूटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पे भी अब ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने ग्रीन कैंडल क्यों ली, ये रेड कैंडल क्यों ली, क्योंकि इसके पीछे रीज़न, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, तो वो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे जब ऑर्डर ब्लॉक पे बात करेंगे तो तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस पे रिटेस्टिंग करके मार्केट ऊपर को जा रही है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये फेल होना चाहिए, ठीक है, ये फेल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पे रिटेस्ट करके मार्केट वापस को आ रही है, ठीक है ना। एक छोटा मूव, दैट मीन अगर इसको भी नहीं ब्रेक करेगी, एक छोटा छोटा मूव बना के दे के मतलब हमें देगी, ताकि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें बाइंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक ले रही है, किसका, इसका ऑर्डर ब्लॉक ले रही है, ठीक है, ठीक है। अब किसका हाई टूटना चाहिए, इसका हाई टूटना चाहिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एंटर हो जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंटर, और लॉजिकल हाई क्या है, वो इसके नीचे, चलो इसके नीचे हाई ये लगाते हैं, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो पहले यहाँ तक रहेगा, ठीक है, यहाँ तक, यानी कि ये इन जगहों पे अगर मुझे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है, अगर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला तो मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा। अगर मुझे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है, सिंपल है, इतना ही है, ठीक है। चलो अब अगर ये इसका हाई टू मतलब ब्रेक नहीं करती है तो क्या हमारे लिए क्या, देखो यहाँ चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये है ऐसे और ये है ऐसे, ठीक है, चलो, ठीक है। तो इसका लो जो है वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री ली, और इसका इस हाई के मतलब इस लो के नीचे एक क्या रखा, एसएल रखा, और मेरा टारगेट यहाँ तक रहना चाहिए, पहला पहला टारगेट। चलो ओके, डन हो गया हमारा टारगेट, डन हो गया, ठीक है। अब मेरा टारगेट ऊपर रहेगा जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देगी, ठीक है, जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 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 ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा टारगेट डन, ये बस इतना हो गया, मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है, हो गया हमारा काम। अब मुझे देखना है आगे आगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी, ये लिक्विडिटी खत्म हो गई, ठीक है। अब ऊपर से बेयरिश प्रेशर है, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। अगर इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे के, जिस तरह मैंने यहाँ पे बोला कि ये हाई टूटना चाहिए, ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए, ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए, ये वाला हाई टूटना चाहिए, है ना, इस तरीके से, जिस तरह यहाँ पे भी हुआ, जिस तरह यहाँ पे भी हुआ ये टूट गई, जिस तरह यहाँ पे भी बोला मैंने कि ये टूटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, कैंडल का मतलब नहीं है, मतलब बॉडी क्लोज नहीं हुई, विक क्लोज होगी, ठीक है, ठीक है। अगर बॉडी क्लोज होगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये इसका हाई टूटना मतलब
ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है। अब और इसका लो जो है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके, आ रही है बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रेक होगी, ठीक है ना। अब क्या हो गया, चलो अभी भी कंफर्मेशन के लिए अब ये जो हाई है ये नीचे आ जाएगा। अब मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, ठीक है। चलो ये टूट गई। अब ये टूट गई क्यों, इसकी विक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है। मैं अब इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड नहीं समझता हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ऑर्डर ब्लॉक है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट इसको रिटर्न करके नीचे आ सकती है, ठीक है, सेलिंग के लिए, ठीक है। बट वी आर इन बुलिश ट्रेंड इन हायर टाइम फ्रेम। ओके, अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम हम बुलिश हैं। चलो मैं यहाँ पे अगर सेलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं पहले। चलो यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलिंग करूँगा और इसका हाई कहाँ पे, इसका यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट मेरे हिसाब से नीचे आनी चाहिए, है ना। मतलब अब इस तरीके से भी देखते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे भी देखते हैं। चलो अब देखते हैं आगे, ठीक है। आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, आने दो आने दो आने दो, ठीक है, आने दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अरे रुको, ये इसको तो नीचे आना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे ना, इसको तो नीचे आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो अब ये खत्म, ठीक है। दैट्स वाई देखो ये वाला टारगेट हमें नहीं लेना होता है, ये मसला नहीं है। मतलब हमने थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट निकाला, चलो हम तो मान गए ये तो वैलिड है, ये तो वो है, ये है नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये वैलिड है ही नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया था, ठीक है ना। अब इसकी बारी को छोड़ो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया था, इसको तो फेल नहीं होना था, जस्ट लाइक दिस, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया था। ऊपर जाने के लिए मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को लाना स्टार्ट करी। जिस तरह मैंने यहाँ पे सेलिंग करी उसी तरह, सॉरी सॉरी ये क्या हो गया, जिस तरह मैंने यहाँ पे सेलिंग करी, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे सेलिंग करी, क्यों सेलिंग करी, देखो सेलिंग करी, हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब दूसरे लोग जब वेट कर रहे होंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे वेट कर रहे होंगे, ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, वेट कर रहे होंगे, चलो यहाँ से तो सेलिंग आई थी पहले, अब यहाँ से भी तो सेलिंग आएगी, ठीक है। हाँ अब तो यहाँ से भी देखो यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे भी तो सेलिंग होगी, यहाँ पे भी तो सेलिंग हुई, अब यहाँ पे भी तो सेलिंग होगी, है ना। लेकिन उसके बाद मार्केट ब्रेक कर गई, ऑर्डर ब्लॉक फेल कर गई, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ पे क्या करने आई थी, लिक्विडिटी को लाने, ताकि ये ऊपर का मुंह दे पाए, ठीक है। देखो यहाँ से अगर ये ऐसे देती तो दैट मीन्स ये स्ट्रांग है, ठीक है ना, बायर्स में ज़्यादा पावर है, ठीक है। लेकिन पावर नहीं था, ठीक है, उनके पास लिक्विडिटी लिक्विडिटी है ही थी ही नहीं कि ये ऊपर जाए, ठीक है। अब इसने लिक्विडिटी को लाई, ठीक है, लिक्विडिटी को यहाँ पे जनरेट किया, दैट क्या करने के लिए, ऊपर वाला मुंह देने के लिए, ठीक है। अरे बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो गया, अब लिक्विडिटी तो बन गई, ठीक है। अब मुझे देखना है ये ऊपर ऊपर क्यों जा रही थी, ठीक है, ऊपर ऊपर क्यों जा रही थी, देखो ये क्या था, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसी को मान लो, और इसी का हाइट देखो वो टूट गए, ठीक है। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का है, क्यों, क्यों हमारे काम का है, क्योंकि वो आर इन बुलिश ट्रेंड, दैट इज वाई वी हैव टू, देखो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। अब इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से जब भी मार्केट इस पे आएगी मार्केट आप ट्रेंड में चली जाएगी, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, इसका एक दो तीन, इस दोनों के बीच में फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा भी गैप बचेगी ना, वो भी वो भी क्या कहलाएगी, इसके, हाँ, वो भी क्या कहलाएगी कि ये क्या है, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो मार्केट इसके क्लोज आ ही गई है, तो मार्केट फिर आप ट्रेंड में चलेगी।
ठीक है। चलो अब यहाँ पे कैसे चली गई, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसी ने दिया, चेंज ऑफ करेक्टर, ऊपर जाके इस स्विंग ने चेंज ऑफ करेक्टर जो दिया, रिटेस्टिंग करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट, मतलब मैं इसको ये अभी के लिए नहीं समझूंगा कि यहाँ पे ट्रेड लेनी है, नहीं, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, क्यों, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखो, दो चीज़ें होती है, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मुझे ये बता, मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे कहाँ पे बाइंग मिलेगी, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, ताकि मैं ये वाला मूव कैप्चर करूँ। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है, अगर इस तरीके से मार्केट आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता। क्यों, देखो दो चीज़ होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे होता है प्रीमियम और यहाँ पे होता है डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि ये जो 50% है इस स्विंग का, इसके ऊपर जो एरिया है वो है प्रीमियम और नीचे है डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे इसका 50% ऊपर है, मतलब ऊपर क्या है प्रीमियम, नीचे क्या है डिस्काउंट, ठीक है। हमें डिस्काउंट में अपनी एंट्री बनानी होती है, ठीक है। आ रही है बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दैट मीन्स क्या, कि मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकता बाइंग के लिए, ठीक है। ओके, आ रही है बात समझ, ओके ठीक है। चलो मैं क्या चाहूँगा, मैं क्या चाहूँगा कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आए, देन मैं क्या कर सकूँ, बाइंग कर सकूँ, ठीक है। वो भी तब जब मुझे कंफर्मेशन मिले, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओह शिट, शिट शिट शिट। चलो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बना के रखा था, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने बोला था जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी मैं ऊपर की ओर ट्रेड लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिला, सब कुछ मिला, ठीक है, जहाँ पे मैं एंटर हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे एंटर हो गया मैं, ठीक है, मान गया मैं एंटर हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस रह गया, ठीक है। तो मुझे देखना है ना कि ये क्या करेगी आगे आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा टारगेट ये था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट यहाँ पे यहाँ तक था, ठीक है, इस वाले लिक्विडिटी तक, ठीक है। लेकिन इसने क्या दिया यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, इसने क्या किया यहाँ पे, मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, और बड़ा करके दिखाता हूँ। मुझे ये बताओ, जब एक ट्रेंड, ठीक है, इसको ऊपर जाना है तो ये क्या करेगी, क्या करेगी, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी, ठीक है। इसी तरह अप ट्रेंड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी, इस तरीके से नीचे आएगी, ठीक है। बस यही तो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इसी को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो इसी को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रही थी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रही थी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रही थी, ठीक है ना। मतलब यहाँ से इसको मान लो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रही थी, इसको भी मान लो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रही थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने इसको, इस विक ने क्या किया, रिटेस्टिंग की, मतलब इस वाले फेयर वैल्यू गैप को लिया, यानी कि इस वाले पूरे ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, ठीक है। या मतलब आप ये समझो इसने रिटेस्टिंग ली ही नहीं, ये डायरेक्ट आ गई, ठीक है ना। जब भी मैं इसको ऐसे देखूंगा ना, ऐसे देखूंगा, फिर मैं देखूंगा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी ये ले रही है, ठीक है। मेरा काम क्या बनेगा, मैं इसको ब्रेक इवन करूंगा इस तरीके से, सॉरी इसको बोलते हैं रिस्क फ्री, ब्रेक इवन भी बोलते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि रिस्क फ्री कर दिया मैंने, ठीक है, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो गया, मतलब ना प्रॉफिट मिला ना लॉस हुआ, ठीक है। चलो दैट मीन्स अब आगे आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं, दैट मीन्स ये फेल होगी, ठीक है, फेल होगी, हाँ होगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब कहाँ से उठ रही है, जहाँ से इसको आना था, देखो देखो देखो, एक बात दिमाग में बिठा लो, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ठीक है, मार्केट ऊपर का इशारा दिया, मतलब ठीक है मैं जा रही हूँ, आप भी आ जाओ मेरे साथ, ठीक है ना। लेकिन इस वाली लिक्विडिटी को कौन खाएगा,
इस वाली लिक्विडिटी को कौन खाएगा? यहाँ पे तो कम लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, है ना। तो देखो मार्केट ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया। किस वाले ऑर्डर ब्लॉक? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया, ठीक है। चलो इसके ऊपर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? हाँ, यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दिया। मैं मतलब ये सारी कैंडल इसके अंदर आ रही है ना, 1 2 3, ये कैंडल भी इसके साथ मैच कर लो, हो जाएगा। और फेयर वैल्यू गैप को भी इसी के साथ मान लो। तो दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट क्या करेगी। और यहाँ पे मुझे एंटर कैसे होना है, कैसे होना है, कैसे होना है मुझे बताओ। देखो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। और मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो वैलिड है, जो बुलिश है, जो हमें दिखाती भी है बुलिश है। और हमें समझ में भी आ गया कि इसने लिक्विडिटी खाई। अब लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक है ना, अब लिक्विडिटी है ही नहीं। और एक बात, जब भी ये हैमर जैसा बनेगा ना, कोई मतलब बुलिश पैटर्न का कोई कैंडल लिस्टिक, कोई कैंडल बने, कैंडल लिस्टिक को मतलब कैंडल बने, कोई सा भी कैंडल बने बुलिश मतलब पैटर्न का, वो भी उस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक है ना। और दैट मीन्स उसका क्या मतलब है कि मार्केट बुलिश है। और अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम तो हमें तो पता ही है मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये यहाँ पे इसने हैमर बना दिया, ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री ले लेते और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस। अब अगर इसके लो को ब्रेक करती बॉडी के साथ, कुछ किसी और के साथ, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर देगी, है ना, तो दैट मीन्स हम मार्केट से हट जाएंगे, ठीक है ना। अपना एसएल जितना भी होगा थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यही है, या इसको हम बोलेंगे ये वाला लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसको हम नहीं मानेंगे, सॉरी इसको हम नहीं मानते, इस वाले को मानते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका हाई देखो, ये टूट गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे भी देखो, देखो ये चीज़ें हमें 5 मिनट के अंदर देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे भी देख देख सकते हैं हम। जिसको ज़्यादा अच्छी मतलब एनालिसिस आती होगी कैंडल्स पे तो वो कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन गया, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या करनी चाहिए, मार्केट क्या करनी चाहिए, देखो मार्केट ऊपर गई, देखो इस वाली डोजी कैंडल ने ही रिटेस्टिंग करी, ठीक है। इसी ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया यहाँ पे। और यहाँ पे तो लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर ये सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है, ठीक है ना। चलो इसको हटा देते हैं, मुझे ये दिखा नहीं उस तरह मतलब दूर से। तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो अब इसका हाई टूटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आ रही है बात समझ? अब देखो आराम से और जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब इसके साथ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो इसने क्या किया, रिटेस्टिंग भी करी, ठीक है, रिटेस्टिंग भी करी, चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया। अब मार्केट ने जब भी मुंह नीचे की ओर दिया तो यहीं पे एंट्री, यहीं पे एंट्री मैंने आपको पहले भी दिखाया पहली ट्रेड में कि वो कैसे काम कर गई, ठीक है ना। क्या देख के, यही देख के तो मुझे समझ में आ गया। और मुझे यहाँ पे क्या देखना था, अब मुझे यहाँ पे क्या देखना था ताकि मुझे लगे, और एंट्री तो मैंने ले ली। अब एंट्री में मुझे क्या देखना था, ये इसका हाई तोड़नी चाहिए, ठीक है, और इसका लो टूटना नहीं चाहिए। वो तो टूटी नहीं और इसका हाई टूट गया, दैट मीन्स हम एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। और हमारा टारगेट इसको मैं यहाँ पे हाइड करके रखता हूँ। हमारा टारगेट हमारा टारगेट पहला यहाँ पे, अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला तो दैट मीन्स हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। दूसरा टारगेट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला, हम एग्जिट करेंगे। तीसरा टारगेट यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, हाँ ओके। और यहाँ पे भी एक टारगेट हम बना सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इनमें से जहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलेगा ना, वहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला टारगेट हमारा हिट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से। हाँ तो मैं बोल रहा था कि ये वाला जो टारगेट है ये हमारा हिट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला नहीं, मत हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक इवन लगाऊंगा, यानी कि मैं रिस्क फ्री कर दूंगा अपने ट्रेड को, सॉरी मैं ब्रेक इवन निकलता है मुंह से,
एक्चुअल में रिस्क फ्री बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ के इसके साथ क्या हो गया, फिर इसके साथ यहाँ पे मुझे कोई चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला नहीं, नहीं देखने को मिला, ठीक है। ठीक है, आ रही है बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके नीचे थोड़े बहुत मेरे को डाउट लग रहे थे, ठीक है। डाउट क्या लगा मुझे, देखो अगर मैं होता यहाँ पे इसका हाई, ठीक है, और इसी का लो, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा, ठीक है। आ रही है बात समझ, चाहे विक से, चाहे कैंडल से, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूटी मैं एग्जिट करता, ठीक है। अब अगर ये टूट जाती तो मैं कंटिन्यू होल्ड करके रखता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, ये टूटी नहीं टूटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये टूटा, फिलहाल नहीं टूटा, ये फिलहाल टूटा, ये ये ब्रेक हो गई, तो मैं यहीं पे, यानी कि जब ये वापस आ रही थी तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाता, ठीक है। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो फिर इसके बाद तो ऊपर गई, फिर देखो, फिर तो मार्केट नीचे ही है कि नहीं। देखो दैट मीन्स यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, यानी कि अब बायर्स थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब सेलर्स के, अब बायर्स आ रहे हैं, कमजोर पड़े, अब देखो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है ना। अब आगे फिर से मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब फिर से देखो जहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश कर रहे हैं, जब मार्केट फिर से उसी वाले पॉइंट पे आ जाती है जहाँ से मार्केट उठने की कोशिश में थी, दैट मीन्स वहीं से मार्केट फिर से ऊपर चली गई, ठीक है। अब यहाँ से कंसोलिडेशन बायर और सेलर्स के बीच में और एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। ये कौन सा मुंह है, अभी मैंने बोला था, याद है आपको? आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में होगी, ठीक है, फिर वो पहला मूव यहाँ देगी फॉर एग्जांपल, या ऊपर भी दे सकती, फॉर एग्जांपल नीचे की ओर दिया, तो दैट मीन्स वो क्या है, फेक है, देन रिवर्सल, और ये वाली लिक्विडिटी भी खत्म, और ये वाली लिक्विडिटी भी खत्म, और जहाँ से ये लिक्विडिटी बन रही थी वो वाली भी खत्म, और हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ रही होगी, इस तरीके से आ रही होगी, इस तरीके, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसको मार्केट ग्रैब करने के लिए ज़रूर आती है वापस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गई, आ रही है बात समझ, जहाँ पे भी आ गई ना, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यही मैं बता रहा था। देन ऐसे आ रही, आ रही, आ रही। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहला मूव फेक होता है, ठीक है। अब आ रही है, अब यहीं पे ट्रेड एंट्री यहाँ तक फॉर एग्जांपल, फिर वापस को आ रही है, जिसको अपनी स्ट्रैटेजी पे पूरा भरोसा है वो बैठेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे बैठेगा। और हमें क्या पता था, कैसे कैसे पता था कि 15 मिनट के टाइम, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट बुलिश थी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और अपना कैपिटल मत गवा दीजिए, ठीक है। सिग्नल उसको लेके कुछ भी लेते हो लोगों से, वो मत करो, खुद से सीखो। मतलब जब आप सीख जाओगे ना सारा कुछ, तब आप एक कैंडल को देख के मतलब एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ को मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे कुछ टिप्स दे, ना कि सिग्नल, मैं सिग्नल्स नहीं देता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।